गुड आफ्टरनून हम लोग की। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग काफी सारे लोगों का जो इंटरव्यू है वो लेके काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में प्रहलाद सर के साथ। उसके बाद में आकाश सर, देन उसके बाद में तेजस सर से हमारी बातचीत हुई। और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिनको लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन जानती है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई के हिसाब से। और उसी के साथ साथ जो प्रेयर वाला ट्रांसफॉर्मेशन था समीर सर का, उसके रिलेटेड और कई सारे सवाल है जिनके हमें आंसर चाहिए। और उनके फीडबैक के थ्रू हम काफी सारी चीजों को लर्निंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। और काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि वो 18 से 20 लोगों का ऑफिस चलाए और उसको चलाते चलाते एक काफी अच्छे क्वालिटी का प्रमोटिंग मैनेजर बनाए बने। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज जिस सर का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो सर ने अपने एक ऑफिस से लगभग 6 ऑफिस एक्सपांड किए और काफी कम समय में उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ की है। तो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था इस इनके अंदर, वो काफी अच्छे क्वालिटी का होने के कारण अपना ऑफिस को काफी अच्छे से बिल्ड कर पाए। और देन उसके बाद में एक ऑफिस ओपन होने के बाद जो प्रमोटिंग मैनेजर बनने का सपना है, वो भी उन्होंने काफी जल्द से जल्द अचीव कर रहे हैं और काफी सारे लेवल पे एक्सपांड भी किए हैं। अपने अंडर काफी अच्छे क्वालिटी के राइट हैंड भी बनाए हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे और काफी सारी चीजें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे आप सभी की तरफ से। मैं उनको कुछ सवाल करूंगा और उस क्वेश्चंस के जब वो आंसर देंगे तो उस आंसर से काफी सारी लर्निंग होगी। वैसे पहचान कराने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ये है अमोल सर, जो आज इंटरव्यू के लिए हमें सौभाग्य मिला है जानने का और समझने का। तो हम सभी के थ्रू जितने भी हम रिस्पॉन्सिबल के लोग हैं, जितने भी मैनेजर्स है, जितने प्रमोटिंग मैनेजर्स है, काफी सारे नए जूनियर्स है, कि उनकी तरफ से मैं आपको कुछ सवाल करूंगा सर। उसके आंसर में हम आपसे जो गाइडेंस मिलेगा वो गाइडेंस को अच्छी तरीके से लर्निंग करेंगे और काफी सारी चीजें हम भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यस सर। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपने हाल ही फिलहाल में काफी सारे इंटरव्यू देखे होंगे। हाँ सर। ओके। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है इंटरव्यू के थ्रू कि हर किसी के पास कोई ना कोई क्वालिटी है। हर किसी के पास एक ऐसी चीज है, अगर वो बांटी जाए तो उसको काफी अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो वैसे ही आपसे कुछ सवाल सिलेक्ट किए थे सर, जिसको लेके बात करनी थी। तो उसमें मेरा फर्स्ट सवाल है कि जैसे जिस स्टेज के ऊपर आप 2 से 3 साल पहले काम कर रहे थे, 3 से 4 साल सर। पहले 18-20 लोगों के साथ आपने एक अपना ऑफिस बनाया और उस ऑफिस को आपने काफी अच्छी तरीके से चलाया था इंदौर में। और उस ऑफिस को चलाने के साथ 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 आपने काफी लोगों के प्रमोशंस भी किए, राइट? तो हर किसी का सपना होता है कि 18-20 लोगों का जो ऑफिस है वहां से वो मल्टीपल ब्रांचेस को एक्सपांड करे। और हर कोई चाहता है कि अपने अंडर वो 4-4 5-5 ऑफिसेस चलाए। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जो लोग हमारे साथ है, उनको भी ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। तो वहां पे अमोल सर की कैसी प्लानिंग थी, या अमोल सर ने कैसे सिस्टम पे काम किया? अमोल सर ने उनके ऊपर ऐसा क्या काम किया या खुद के ऊपर ऐसा क्या काम किया, वो जानना चाहते हैं। जहां से फिर अक्षय 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 है, देन उसके बाद में कुणाल है, उसके बाद में प्रजोत है, उसके बाद में रोहन है, और उसके साथ कई सारे लीडर्स है जो अभी आज के डेट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो जो 18-20 लोग थे और 18-20 लोगों से इतने ऑफिसेस एक्सपांड करना, तो उस लेवल पे आपने एक्चुअल में क्या काम किया है वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। तो वो आप बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर। सबसे सबके मतलब अ, हाँ।
मौका देने के लिए, खुद को वापस एक्सप्रेस करने के लिए और वापस अपने बीक में लेके जाने के लिए। हाँ जी। क्योंकि जो क्वेश्चन आज जो भी डिस्कशन होंगे, और वो क्वेश्चन 100% खुद के बीइंग में लेके जाने वाले सारे क्वेश्चन को, हाँ। बीइंग बीइंग में मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इंदौर की, जहाँ से हमने हमारी रियल बीइंग स्टार्ट की थी। और हाँ। हम हर कोई जानता है कि घाटकोपर हो, मुंबई में हो, तो वो हमारी तालीम का क्षेत्र रहा है, जहाँ पे हमने हमारी बहुत अच्छे से तालीम की अपने सीनियर के साथ। हाँ। और हाँ। सीनियर ने जो प्रिंट बना के भेजी थी कि हमें अगर नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कई चीजों को हम साथ में लेके भी जा रहे हैं। और मतलब चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी पूरी तैयारी हम्म। करके तो मैंने आपके साथ काम किया है घाटकोपर में। और हम्म। घाटकोपर में जिस ऑफिस से मैं आया हूँ, तो उस ऑफिस की नींव ही ऐसी है कि मैं भांडुप में भी मैंने काम किया है, मैंने घाटकोपर में आपके ऑफिस में भी काम किया है। तो वहाँ पे हम्म। सबसे पहले तो ये है कि जिस हिसाब से मैंने ट्री समझी है कंपनी में आने के बाद, जिस हिसाब से आपने मुझे ट्री समझाई है, और हाँ। ट्री समझने के बाद एक चीज तो बहुत पक्की की थी कि फ्रूट तो आएंगे 100%। हमें जो हम काम करते, जो सिस्टम का काम करते, उसके फ्रूट्स हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल। घाटकोपर में काम करने के बाद जो फ्रूट चाहिए थे, वो फ्रूट बेसिक हमें मिल गए थे। बट अगर बहुत हम्म। अच्छे अनलिमिटेड फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए हमने नॉट चॉइस किया था कि वहां पे हम हमारे साथ हमने हमारे कई सारे जूनियर की ग्रोथ करेंगे, और हम उस सिटी को चॉइस करेंगे कि जहाँ पे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। हम्म। और आपने जो ट्री समझाई थी, तो ट्री में बीइंग में ही वो चीज डाली थी। और आ, आपने रानी का बाग, भाईकला जो है, हाँ। और हाँ। इस रानी के बाग में आपने सबसे पहले मुझे जो बीइंग ट्री समझाई थी बैठ के, और वो हम्म। ट्री जब मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की थी, और मैंने वो ट्री मेरे पार्टनर के साथ भाईकला के रानी के बाग में बैठ के, गार्डन में बैठ के, उस ट्री के नीचे हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिमाग में उसी समय में लिया था कि अगर हाँ। हम हाँ। काम कर रहे हैं तो काम करने में हम हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनके साथ जो हम काम कर रहे हैं, मैडम राव दे वायरस, उन लोगों की अपॉर्चुनिटी, उनके लिए मेहनत करना सबसे पहले, और अपने अंडर में कम से कम 10 लीडर क्रिएट करना। 10 लीडर का क्रिएट मतलब लीडर वो सिर्फ नाम के नहीं, 10 ऑफिस होना, कम से कम 100 लोगों की स्ट्रेंथ अपने अंडर में होना, तब तक अपने पैरों को थकावट नहीं फील होनी चाहिए, अगर खुद को वो थकावट फील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। जो ट्री दिमाग में डाली थी, जो बीइंग दिमाग में डाली थी, कि जिसमें सबसे पहला मेरा जो राइट हैंड है कुणाल है, जिसके साथ बैठ के हमने ये दोनों ने मिलकर सपना देखा था कि हमें ये सारा काम करना है। और ये सारा सारा काम करते समय बीइंग अ पार्टनर, उसकी भी काफी साथ मिली है काम करने में। मैं और कुणाल ने हम्म। मिलकर बहुत मतलब अक्षय है, रोहन है, उसके बाद की जितनी भी ब्रीड है, मैं और कुणाल ने, हम दोनों ने मिलकर बीइंग अ पार्टनर बन के हम लोगों ने काम किया। उसके बिल्कुल। बाद फिर पार्टनरशिप के तौर पर शुभम सर का साथ यहाँ पे मिला इंदौर में, और बीइंग अ हम्म। साथ उनके साथ काम करते करते भी बहुत सारी चीजें लर्न की। तो हम्म। 18-20 लोग हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने बोला था कि सेटिस्फेक्शन आ जाता है, या फिर ऐसा लगने लगता है कि अभी मतलब जो चीज मिली चाहिए थी वो चीज तो मिलने लगी है। बट हम्म। मतलब बेसिक हम रोटी कपड़ा मकान की अगर बात करें, जो मैंने घाटकोपर में समीर सर की मीटिंग सुनी है, तो वो नीड तो हम्म। जनरली 18-20 लोगों में फुलफिल हो जाती है। बट हम्म। हमारा पहला सवाल खत्म कब होता है, जब ये सारी नीड फुलफिल होने के बाद हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, लोगों के बारे में। और आपने हम्म। जो जो चीज मेरे बीइंग में डाली है, जो जो सीड मेरे दिमाग में आपने डाले हैं, क्योंकि मैंने परे सर के साथ काफी समय बिताया है घाटकोपर में, और जो भी समय बिताया है वो नाल हम जो बोलते हैं ना, वो कनेक्टेड मेरी परे सर के साथ थी, और परे सर की समीर सर के पास थी। मैं डायरेक्ट हम्म। समीर सर के साथ कनेक्ट नहीं था, बट मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं समीर सर के साथ काम कर रहा था उस टाइमिंग पे। और समीर सर ने बिल्कुल। ये चीज, परे सर ने मेरी ये चीज दिमाग में डाली थी कि जो लोगों के साथ हम काम कर रहे, जो लोगों के साथ हम मतलब हमारे साथ जो फ्रूट हमें मिले हैं, तो हाँ। ट्री ट्री के हिसाब से सारे फेथन बिलीव, सारी ट्री कैसे काम करने वाली है, तो वो हमारे बीइंग के साथ काफी जुड़ के अगर हम रहेंगे, तो काफी अच्छी तरीके से वो बीइंग काम कर पाएगी। तो मैंने जिन सीनियर के साथ काम किया हुआ है ना, उन्होंने दिमाग में ही वो चीज डाली हुई है कि हमें कहीं भी 15 लोगों के ऊपर, 18 लोगों के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें हम्म। ऐसे ऐसी टीम चाहिए जो फ्यूचर में हमें लोगों को भी ग्रोथ देनी है, क्योंकि पैसा, ये सारी चीजें तो बोनस में मिलने वाली है।
पैसा भी बिल्कुल। बोनस में मिलेगा, ग्रोथ भी बोनस में मिलेगी, जिस नीड के लिए हम इस कंपनी में आए थे वो फुलफिल होगी, बट वो सारी बोनस में हो जाएगी। सिर्फ हमें हम्म। हमारा काम बड़ा ईमानदारी से करना है, और वो काम है लोगों को लीडर बनाना। और समीर सर के मिशन को भारत के हर वो कोने में, हर एक राज्य में, हर एक एरिया में लेके जाना जहाँ पे समीर सर की मिशन काम करे। तो वो चीज लेके हम्म। सर हम लोग एमपी आए थे। और हाँ एमपी हाँ। में हमने लगभग 6 साल हो गए अभी हमें टॉट एमपी में काम करते करते, 2019 से लेके। तो 6 साल में वो चीज बहुत अच्छे से दिमाग में चलेगी कि हमें 18 लोगों पे, 20 लोगों पे सेटिस्फाइड नहीं होना है, और लीडर भी हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है। और उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड बनाना बहुत जरूरी थे, तो उसके लिए फिर कुणाल है, अक्षय है, यहाँ का लोकल राइट हैंड की समीर सर ने प्रिंट बहुत अच्छे से बना के दी थी कि अगर इस राज्य में हमें काम करना तो यहाँ का हमारे लोकल राइट हैंड भी हमें लगेगा। तो उसके लिए फिर रोहन बना, आनंद बना, उसके बाद फिर बाकी के लीडर अभी मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बने। तो इन लोगों को बनाने में समीर सर की और प्लस सिस्टम की काफी हेल्प हुई है सर, और इस वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं आया है। बहुत बार लोगों के पास जब 18-20 लोग हो जाते हैं तो उनको लगता है कि ये सारा काम मेरा जूनियर करेगा, या फिर मुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरा हम्म। जितना सपना था, 18-20 लोग मुझे मेरे टीम में चाहिए, और उतने काम होने के बाद बहुत बार हम अपने जूनियर के ऊपर भी वो सारी चीजें धकेल देते हैं, फिर मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे जितना चाहिए था उतना तो मिल गया, अभी बाकी की चीज जो है वो मेरे सारे जूनियर कर लेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी था सर की, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले अपने आप को फ्रंट में रखना होगा। तो जब तक हम हम्म। नहीं करेंगे तब तक लोगों का भरोसा नहीं आएगा काम करने के ऊपर। क्योंकि स्ट्रांग हम्म। फादर की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझी थी कि स्ट्रांग फादर हम किसको बोलते हैं। लोगों का भरोसा हमारे ऊपर आना जरूरी है। अगर भरोसा जूनियर का हमारे ऊपर आएगा तो भारत के कोई भी कोने में वो आने के लिए रेडी हो जाएगा, चाहे फिर वो अभी मध्य प्रदेश हो, अभी हम प्रयाग मतलब अभी हम यूपी में भी काम करें। इस बार मिशन में हमने थोड़ा असम में भी हमने लोगों ने ट्राई किया है। तो लोग कहीं पे भी अगर आने के लिए रेडी होंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम, अगर हम लोगों का बिलीफ चाहते हैं हमारे ऊपर बने, तो सिस्टम ही सपोर्ट करेगी सर। और 18 लोग, 20 लोग, या फिर 2 लीडर बना के अगर हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जूनियर की ग्रोथ या फिर खुद की ग्रोथ कहीं ना कहीं उसमें स्टॉप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। सीड काम कर रहे हैं सर, जो ट्री आपने मेरे दिमाग में डाली थी, और वो ट्री की एनर्जी आज फुलफिल होती है कि जो भी फ्रूट लगे लगे हुए हैं आज, वो कहीं ना कहीं जो सीड आपने डाला था मेरे दिमाग में, वो सीड सर हम्म। आज काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर अगर मान लेते हैं कि 18-20 लोग किसी के पास है और उसको लगता है कि मैंने मेरे अंदर बदलाव किए, इसी के कारण तो 18-20 बने ना। बराबर। तो अभी जो नेक्स्ट टर्म है तो वो इनका टर्म है कि अभी बराबर। ये लोग अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर आगे का काम बढ़ेगा। अभी मेरा काम, बराबर। मेरी ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो गई है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी सिस्टम अपग्रेड करनी है, जो भी स्ट्रॉन्ग फादर वाला काम करना है, वो उनको करना है, ये मुझे नहीं करना है। बराबर। और इस इल्यूजन में कई बार फिर फंसना भी हो जाता है कि राइट। फिर वो काम का रिस्पॉन्स देते नहीं है, और उसी के कारण फिर 17-18 लोगों के ऊपर गाड़ी जा नहीं पाती है। राइट। तो ये मैसेज आपने कैसे लिया कि मुझे मेरे पे फोकस करना है, मेरे पे ध्यान देना है, मुझे कंटिन्यूअस अपने स्ट्रॉन्ग फादर की प्रैक्टिस करनी है? ये बिलीव थोड़ा आप समझाओगे तो काफी सारे लोग हैं जो कई बार जूनियर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो सर सबसे पहले तो ये है कि मैंने सेंसस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी प्रेयर के साथ। और हाँ हाँ। सेंसस में मैंने ये चीज समझा था कि सेंसस को ना प्रूफ चाहिए होता है, विटनेस चाहिए होता है। हम्म। प्रूफ क्या चाहिए होता है कि आपने क्या करके दिखाया है। सबसे पहले तो जैसे हम इंदौर आए थे तो इंदौर में मेरे जूनियर मेरे से सबसे पहले तो प्रूफ मांग रहे थे। बहुत बार जूनियर बोल के नहीं दिखाता है, बट उनके मन में तो ये चीज चल रही है, सर आप कितना प्रूफ उस चीज को करके दिखा रहे हो। हाँ यहाँ हाँ। से हम लोग सब पहले, जब पहली बार हम भोपाल गए थे तो भोपाल में भी सेम कंडीशन थी कि सबसे पहले प्रूफ करना पड़ा। तो सारे लेवल हम्म। पे प्रूफ करना पड़ता है। तो हम्म। सिर्फ ओनली कस्टमर का ही टॉपिक नहीं आता है, कस्टमर भी है, हायरिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, टीम भी बनाना है, सारी चीजें। मतलब बिल्कुल। हमारे काम में लगने वाले जितने फेतन बिलीफ है वो सारे फेतन बिलीफ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले प्रूफ देने पड़ते हैं। और वो हम्म। प्रूफ कौन मांगता है? सबसे पहले तो हमारा राइट हैंड, अगर हमारे पीछे जो जूनियर है ना, वो मांगता है कि हाँ हमने हाँ। उस चीज को कैसे फुलफिल करके दिखाया है, उस चीज को हमने प्रूव हम्म। कैसे करके दिखाया है। अगर हम वो, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम हमेशा बोलते हैं कि 60 साल तक हमारा काम है, 60 साल तक हमें हम्म। कंसिस्टेंट ये काम करना है।
और हमारे हम्म। जो सब्जेक्ट है, आप कितनी भी बार उस सब्जेक्ट का पेपर दो, उसमें नए नए टास्क आपको मिलते रहते हैं हमारे काम के अंदर। और हम्म। जो ऑफिस हम चलाते हैं, जिसको मदर ऑफिस बोलते हैं, ये मदर ऑफिस में हमेशा बार बार ये टास्क आते रहते हैं। जैसे मान लो, हमने कई बार सुना है कि हमारे ऑफिस से हमने हमारे लीडर को प्रमोशन दे दिया, वो अपने ऑफिस में चला गया। बट जिस बिल्कुल। ऑफिस में हम बैठे, तो वहां पे सेम तो कंडीशन होती है, हायरिंग में चैलेंजेस आते हैं, ट्रेनिंग में चैलेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन में चैलेंजेस आते हैं। अगर मान लो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अभी मेरा जूनियर कर लेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं, तो हो सकता है स्पीड ज्यादा लगे, मतलब बहुत टाइम लगेगा वो स्पीड से काम हम्म। करने के लिए। और हम्म। मैंने परिसर से ये चीज सीखी है कि अगर जो काम आप खुद करोगे ना, तो वो करने में आपको 2 महीने लगते हैं। अगर मैं मेरे स्पीड से करूंगा, तो हो सकता है वो 2 महीने में मैं करूंगा। अगर वही काम मैं मेरे जूनियर के भरोसे में करूंगा, तो वो काम करने में मुझे 6 महीने लग सकते हैं। ये बिल्कुल। मैंने बहुत बेसिक चीज सीखी थी घाटकोपर में, जब मैं अक्षय को ट्रेनिंग दे रहा था, आरटी दे रहा था। जब मैं फर्स्ट डे ऑब्जर्वेशन लेके गया था, और आप भी मेरे साथ आए थे, तब हम्म। बात मुझे आपने ये बताई थी कि आपका 20 जूस करने वाला बंदा वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा एक आरटी को, हम्म। जो 8 20 करने वाला बंदा अपना एक्सपीरियंस जोड़ के उस बंदे को ट्रेन करेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से हम्म। सीखा था उस टाइमिंग पे। मतलब हम्म। तब मैं और कुणाल ही काम करते थे, हम दोनों ही काम हम्म। करते थे। मतलब आज के डेट में हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हमने जो अनुभव लिया हुआ है, उससे हम काफी स्पीड बढ़ा सकते हैं हमारी खुद की। अगर ये हम्म। मैंने डिपेंड हो गया मैं मेरे जूनियर के ऊपर, मान लो ये चीज कुणाल कर लेगा, ये चीज अक्षय कर लेगा, या फिर ये चीज रोहन कर लेगा, ये चीज आनंद कर लेगा, तो अगर ये कर लेंगे, तो हो सकता है वो चीज हासिल करने के लिए या फिर उसके टूवर्ड्स जाने के लिए स्पीड स्लो हो सकती है, या फिर उसमें हो सकता है कि मैं डिपेंड भी हो जाऊं कि ये लोग ये कर लेंगे। बट जब हम उसमें खुद को जोड़ के उस प्लानिंग में जब हम अपने खुद को डालते हैं ना, तो उसमें ना स्पीड में मैं खुद बदलाव देखता हूँ, तो उसमें स्पीड काफी ज्यादा दिखती है। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं कि ये 18 20 लोग मैंने तभी देखे थे 6 साल पहले। ये कंडीशन मेरे ऊपर 1 साल पहले भी आई थी, जब मैं इंदौर में ही काम करता था, और मैंने शुभम सर से अलग होके एक दूसरा ऑफिस लिया था। तब ऑफिस हम्म। में कंडीशन ये हो गई थी कि मेरी पूरी टीम निकल गई थी, और मैंने रोहन हम्म। को कानपुर भेज दिया था, और मेरे पास 6 लोग बचे थे, ईमानदारी से मैं हम्म। बताऊँ तो। 6 लोग बचे थे, उसमें 5 ट्रेनर थे और एक ही मर्चेंडाइजर था मेरे पास, साक्षी नाम की। तो 6 लोगों के साथ फिर मैंने वापस काम चालू किया। तो फिर मैं ऐसा नहीं कि फिर मैं पूरा मंगेश के ऊपर डिपेंड हो गया कि मंगेश कर लेगा ये सारा काम, या फिर मंगेश ऑफिस हम्म। को उठा लेगा, या फिर हायरिंग मंगेश कर लेगा, ट्रेनिंग मंगेश कर लेगा, या फिर हम्म। कार्ड बांटने के लिए वो खुद जाएगा। तो फिर हम्म। उसमें मैंने अपने प्लानिंग में खुद के साथ जोड़ के फिर हम लोगों ने काम चालू किया था। मैं खुद कार्ड बांटने के लिए हम लोग बैतूल गए थे, क्योंकि मैंने उस टाइमिंग पे प्रण लिया था कि मुझे ना ऑफिस में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। ऑफिस में हम्म। रहने वाला मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्टाफ होना चाहिए, जो आजू बाजू के गांव से हो, जिसको मेरे कंपनी की, मेरे सिस्टम की जरूरत हो, मेरे काम की जरूरत हो। तो ऐसे हम्म। जगह पे मैं खुद जाके, हमने कार्ड और बैनर लगाए थे, वहां से हमने लॉन्ग टर्म के लोग लेके आए। मतलब मैं बैतूल गया था, तो बैतूल से आज मेरे पास 3 ऐसे ट्रेनर है जो लॉन्ग टर्म के लीडर और लॉन्ग टर्म के मेरे मैनेजर बनने वाले। ऐसे हम्म। 3 लोग हम बैतूल से लेके आए थे। हम्म। मतलब पहले राउंड गए तो वहां से एक बंदा लेके आया, उसके बाद लेके आया, उसके बाद लेके आए। तो जितनी मेहनत हम लोग, मैं खुद कर रहा हूँ मेरे काम के ऊपर या फिर खुद के ऊपर, तो मुझे ये पक्का पता है कि मेरे खुद के ऊपर के मेहनत करने से मेरे रिजल्ट 100% मुझे हर लेवल में दिखेंगे। कोर लेवल में भी दिखेंगे, हायरिंग, ट्रेनिंग, होल्डिंग टीम बनाने में, सारे लेवल में मुझे वो रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे, जब मैं खुद के ऊपर का काम निरंतर रखूंगा तो। बहुत हम्म। बार यही होता है। मैं भी अभी मेरे मेरे पास भी जो 5 6 लोग बने हैं, ऑफिस चला रहे हैं, वो लोग भी 18 20 लोगों की टीम चला रहे हैं। अभी उनको ये लगता है कि ये काम उन्होंने करना चाहिए, या फिर जूनियर ने करना चाहिए, राइट हैंड ने करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि हमारा काम कभी स्टॉप नहीं होता है। हम्म। आज हम नीलेश सर को, आज हम ट्रिपल एस को काम करते हुए कंसिस्टेंट देखते हैं, और ये देखने से ही प्रूफ मिलता है ना कि आज भी वो लोग जिंदा है ना। हाँ हाँ। और वो जिंदा है, तो हर लेवल में जिंदा है, कहीं पे भी वो लोग डिपेंड नहीं है। आज मैंने भी उनको देखा है, हम हम्म। हमें उनको छोड़े बगैर 6 साल हो गए। बराबर। हमने उनको लगभग लास्ट 6 साल हो गए, हमने उनको छोड़ा है। बट आज भी हमने घाटकोपर में देखा है, 70 लोगों की स्ट्रेंथ लेके ये सर काम करते हैं। आज भी हम लोगों ने देखा है कि कान्हे सर आज भी जनरल मीटिंग लेते हैं, संजय सर जन ट्रेनर मीटिंग लेते हैं। आज भी ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो ये लोग सेटिस्फाइड नहीं, तो हम क्यों सेटिस्फाइड हो। तो हम्म। जो सोर्स है ना सर हमारा, जहां से हम लोग आए हुए हैं, तो वही चीज दिमाग में रख के मैं खुद काम करता हूँ कि इनका साथ नहीं छोड़ना है। सबसे पहले तो सीनियर जिस रास्ते पे काम कर रहे हैं, उसी रास्ते में हमें काम करना है। तो 6 ऑफिस होने दो चाहे 12 ऑफिस होने दो, अपना काम निरंतर होना जरूरी है, तो ही हमें हम्म। रिजल्ट जो है वो निरंतर आएंगे। तो हम हमें हम्म। किसी चीज के ना डर नहीं लगेगा, अनसिक्योर्ड हम कभी फील नहीं करेंगे। कभी हमारे अंदर जो होता है ना, कभी कभी अनसिक्योर्ड हम फील करते हैं बहुत बार कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ सिक्योर्ड है कि नहीं है इस कंपनी में।
जो बंदा कंसिस्टेंट काम कर रहा है तो उसकी लाइफ 100% कंपनी में सिक्योर्ड है और उसको किसी चीज का डर नहीं है। तो ये मैंने काफी अच्छी तरीके से फील किया है सर घाटकोपर के ट्रेनिंग से, और मैं लास्ट 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वो इसी चीज का मेरा खुद का बिलीव भी है कि खुद के ऊपर का निरंतर काम करते जाओ, आपको यूनिवर्सल में चेंजेस तो 100 दिखेंगी ही दिखेंगी। बेसिकली ये है कि कभी भी आप ग्रोथ के बारे में सोचो या फिर एक्सपांड करने के बारे में सोचो, लाइफ बनाने के बारे में सोचो, तो अपना हिस्सा कहाँ हम एक्टिव कर सकते हैं, अपनी मेहनत को कहाँ एक्टिव कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कहाँ एक्टिव कर सकते हैं, और अपने सिस्टम को कहाँ एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मैं काफी अच्छे तरीके से काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे बिलीफ है मेरे ऊपर। अगर कार्ड बांटने में चला गया, इंटरव्यू मैंने खुद ने लिए, सेकंड राउंड की प्री मैंने ली, काफी सारे लोगों को हायरिंग करने के लिए कंट्रीब्यूट किया, फील्ड में बच्चों के साथ गए। हमारे कितने ऑफिस है ये नहीं है, बट आज भी अगर किसी के साथ फील्ड में जाके इम्प्रूव करना है तो मैं चला जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करना हो रहा है, और हाँ माइंड को एकदम क्लियर मैसेज दिया है कि लॉन्ग टर्म काम करना है, तो निरंतर अपने पे काम करते रहना पड़ेगा। हाँ सर। इसमें कोई भी ऐसी छुट्टी नहीं है। हाँ सर। मेरा ये काफी अच्छा आंसर दिया आपने, और काफी सारे लोगों को इससे काफी अच्छे क्वालिटी के मैसेज भी मिलेंगे। और जो लोग 18-20 लोगों के ऊपर है, अगर उन लोगों ने ये मैसेज को कलेक्ट किया और खुद कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, खुद सिस्टम को लर्न करना शुरू किया, और खुद की ऊर्जा पे निरंतर ध्यान दिया, तो काफी अच्छे तरीके से वो भी लोग प्रमोटिंग मैनेजर बन पाएंगे। क्योंकि प्रमोटिंग मैनेजर का मतलब मैंने मतलब जो समझा ना सर कि हमारे पास बहुत सारे नए नए ट्रेनर बनते हैं, नए नए लीडर भी बनते हैं। तो नए हम्म। लीडर के ऊपर अगर मैंने एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी मैंने देखा है मेरे पास जनरेशन जो है वो सब 2000 के ऊपर है। हाँ हाँ। 2003, 2004, 2005, 2006, मतलब जब बिल्कुल। मैंने 10th दिया है तब की ये लोगों की पैदाइश ही है अभी मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं। हम्म और अभी हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिमाग से बड़े स्मार्ट है, अच्छा काफी अच्छा हम्म काम कर रहे हैं, और हमें भी कंपनी में लगभग 12, 13, 14 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम्म इतने साल का एक्सपीरियंस जो है हमारे काम का, वो एक्सपीरियंस अगर हम हमारे काम के डेली के काम से भी जोड़ के काम करेंगे ना, तो कई सारे आंसर हमें रोज के मिलते हैं सर। बिल्कुल डेली बिल्कुल। के आंसर, क्योंकि बिल्कुल। जो जो चीज हमने डाली है दिमाग में, जो जो मैसेजेस हमने हमारे सीनियर से लिए हुए हैं ना, वो मैसेज अभी तक दिमाग से गया नहीं है, वो आज भी दिमाग में हम्म अटके हुए हैं, दिमाग में बसे हम्म, हुए हैं। कि कौन से बिल्कुल। प्रॉब्लम के लिए, कौन से सिचुएशन को कैसे टर्न करना है, वो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि ये हम्म सारी सिचुएशन में कैसे फाइट करना है, इस चीज की ट्रेनिंग हमारे सीनियर ने बहुत अच्छे से की है। तो उसको याद करके भी हम हमारा अगर पकड़ेंगे तो नए नए लोग बनाने में भी काफी हेल्प होती है सर। और ये एक्सपीरियंस मैं हम्म। हमेशा लेता हूँ नए नए लोगों के साथ। तो नए नए लोगों के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट में फिर वो अनुभव काम आता है, जो अनुभव हम लोगों ने इतने साल में कलेक्ट किया हुआ है। ओके। तो काफी बढ़िया आंसर था आपका, और काफी अच्छे तरीके से सारे लोग इसको डिकोड करेंगे। मेरा दूसरा सवाल था कि कई बार जो काम हम करते हैं, तो उसमें हमारा पूरा सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, और सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन में से हर रोज कोई ना कोई स्टिमुली होती है, कोई ना कोई घटना होती है, और हर जगह कई बार हमें रिस्पॉन्स देना होता है एक अच्छे क्वालिटी का लीडर बन के। तो बहुत जरूरी है हमारा काम लॉन्ग टर्म और सफलता पूर्वक करने के लिए, हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर हाँ समीर सर की एक बात अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे कि जूनियर आपका कितना भी स्मार्ट हो जाए, बट नॉलेज से आप हमेशा उसके आगे रहने चाहिए। हाँ सर। और ये डेफिनेटली है कि नॉलेज जो है वो समीर सर के थ्रू ही आता है, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत नजदीकी से और हर एक एक्सपीरियंस से जो कोई जानता है तो वो समीर सर है। तो और उन्होंने काफी सारे मीटिंग्स लिए हुए हैं, और उस मीटिंग की ऑडियो की डिकोडिंग काफी सारी चीजें हमें देके जाती है, काफी अच्छे वेल की तरफ लेके जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अभी जो नई जनरेशन है, और नई जनरेशन खुद भी ऐसा चाहती है कि वो भी मीटिंग को डिकोड करे, वो भी मीटिंग को समझे, और मीटिंग के डिकोडिंग के बाद क्या फायदा होता है वो फायदा वो खुद भी उठाए। बट होता ऐसा है कि सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन अलग लग रहा है, और ये जो मैं डिकोडिंग कर रहा हूँ ये चीज अलग लग रही है।
हाँ बट सर। ऐसा है कि जिनके पास ये समझ है कि डिकोडिंग करके सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे यूज करना है, कैसे हमारे पूरे सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन में नॉलेज को प्रोवाइड करना है, तो उनको मीटिंग के डिकोडिंग में काफी सारे सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, काफी सारा पैसा दिखाई देता है, काफी सारी वेल्थ दिखाई देती है। तो अभी आप तो डिकोडिंग रेगुलर करते हो, आज भी आप मीटिंग को काफी अच्छी तरीके से समझते हो, वॉक करते हो, रात को खाना खाने के बाद हो गई या फिर आफ्टरनून में बच्चे फील्ड में जाने के बाद मीटिंग को डिकोड करने बैठना है या फिर एक एक सेंटेंस को समझना है, तो उसकी थोड़ी आप गहराई बताओगे तो डिकोडिंग का इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं समझ आएगा आपको। बहुत ग्रोथ दिखती है उसमें, आपको बहुत पैसा दिखता है और आपको लगता है कि अभी ये मैंने डिकोड कर लिया है तो मैं सेल्फ टू सेल्फ में बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा और सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन के सारे चैलेंजेस को रिएक्शन नहीं दूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा और हर जगह रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो चीज आप समझाओ कि डिकोडिंग में आपको ऐसा क्या मजा आता है। सर सबसे पहले तो अभी तक हमने समीर सर की जितनी मीटिंग सुनी है, तो पहले ऐसी आदत थी कि मीटिंग सुनना है काफी। मेरे मैनेजर भी मीटिंग सुनते हैं। लोगों के मोबाइल में समीर सर की भर भर के मीटिंग है, आज के डेट में ऑडियो भी है। हाँ। और सबके पास है, लोग सुनते हैं और छोड़ भी देते हैं। उनको अच्छी अच्छी चीजें समझ में आती, बट उसको पकड़ना कैसे वो चीजें नहीं क्लियर होती है। हम्म। मतलब वो जो बात है, वो जो मैं नशा ही बोलूंगा वो डिकोटिंग का, वो नशा ऐसा है कि उस चीज से ना कई चीजें हमें, हम गहराई में चले जाते हैं उस चीज से, हमें काफी अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से मैसेज मिल जाते हैं। और वो बिल्कुल। पॉजिटिव नशा है, ऐसा निगेटिव वाला नशा नहीं है। वो हाँ। चीज ऐसी है कि वो एडिक्शन अगर हमें लग गया है, डिकोटिंग का एडिक्शन लग गया, तो उस चीज से हमें ना काफी चीजों को समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम्म। मैंने ये समझा है कि सबसे पहले घाटकोपर में, वही मैं वापस यू फर्स्ट क्रिएशन हम्म। में लेके जाऊंगा, चंद्रा निवास में। आपने हम्म। मेरी रात में जो 3-3 घंटे की एक्सरसाइज करके ली है, 3 घंटे की, और आपने हम्म। मुझे ये भी बोला था कि 2 घंटे को 3 घंटे में, 2 मिनट को 3 घंटे में एक्सपेंड कैसे करना है। और हम्म। जब 3 घंटे को जब डिकोड करना हुआ, 2 घंटे को डिकोड को 1 घंटे को लेके आए, उसके बाद फिर अभी कुछ चीजों को जब समीर सर की मीटिंग हम लोग सुनते हैं तो तुरंत समझ में आता है कि समीर सर क्या कहना चाहते हैं, समीर सर का हम्म। मैसेज हम लोगों के लिए क्या है। तो हम्म। उसकी जो पावर है ना सर, ट्री की, जो फ्रूट आज लोगों को दिख रहे हैं ना, दिखते हैं हम्म। फ्रूट। और सर ने एक मीटिंग में बोला है कि लोगों को फ्रूट में बड़े मजे आते हैं। उसकी जो हम्म। सीड है, कि क्यों हम्म। कशीली होती, कड़वी होती, लोगों को उसमें रखने में और उसको जमा करने में किसी को मजा नहीं आता है। और हम्म। उसमें भी सर ने नशा ही बोला है। हम्म। तो उसमें भी सर ने नशा ही बोला है। तो अगर सीड है, सीड, अगर फ्रूट आ रहे, आज लोग हम्म। सिर्फ फ्रूट देख रहे हैं। फ्रूट में था हम्म। मतलब कौन सा, कि कितने ऑफिस हुए, कितने स्टेन काम कर रही है। आज लोग डायरेक्ट हम्म। अर्निंग से काउंट करते हैं, लोग लाइफस्टाइल से काउंट करते हैं, लोग अलग अलग चीजों से काउंट करते हैं। बट ये सारा जो बोनस में आज आ रहा है ना, ये इसका सब पावर जनरेट हुआ है डिकोडिंग से, कि एक चीज को हमें हम्म। अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब हम्म। डिकोडिंग में अगर मैं बात करूं, तो डिकोडिंग में जैसे मैंने अभी एक एक्सपीरियंस लिया था। अभी मैं गुवाहाटी गया था, तो मेरे 3 दिन का सफर था ट्रेन के अंदर। तो हम्म। मैं जब गुवाहाटी से रिटर्न आ रहा था इंदौर के लिए, तो गुवाहाटी में अक्षय था मेरे साथ ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन में हम्म। अक्षय कुछ बेसिक बेसिक लेवल के चैलेंजेस को लेकर अपने जूनियर से और मेरे से कुछ डिस्कस कर रहा था। तो फिर एक्सरसाइज के लिए फिर मैंने एक मीटिंग लगा दी समीर सर की, और मीटिंग लगा के फिर मैंने वो 2 मिनट का एक ऑडियो हमने चलाया। उस ऑडियो में फिर हमने कुछ चीजें सुनी। वो सुनने के बाद लगभग आप समझो 1 महीने का पूरा डाटा मिल गया हमें, 1-2 मिनट के ऑडियो से। फिर उससे हमें जनरल हम्म। मीटिंग मिल गई, उससे हमें हमारे लीडर से क्या बात करनी वो टॉपिक मिल गया हमें, ट्रेनर मीटिंग क्या लेनी है वो टॉपिक मिल गया, इंडिविजुअली लेवल पे बच्चों की क्या ट्रेनिंग करवानी है वो। समीर सर ने उस सेंटेंस में इतना ही बोला था कि एक बंदा निरंतर ऐसा क्या नहीं कर रहा है जिसको बार बार फील्ड पे जाना पड़ रहा है ना। हाँ। 5 साल हाँ। हो गए उसको, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, फिर भी बंदा फील्ड पे ही भाग रहा है। क्यों उसको बार बार हम्म। फील्ड पे जाना पड़ रहा है। तो कहीं हम्म। तो भी सर ने बोला है कि कहीं तो भी उसने बेवकूफी की होगी, कहीं तो भी चीटिंग करके पास हुआ होगा। बस हाँ। इसी हाँ। सेंटेंस को मैंने लगभग अक्षय के साथ हमने कही, मतलब ट्रैवलिंग में लगभग 1-2 घंटा हमारा बहुत अच्छे से टॉपिक पे डिस्कस हुआ था, इस टॉपिक पे। और मतलब हम्म। इस एक सेंटेंस को लेके हमने बहुत अच्छे से डिकोड किया, और हमने रियलाइज किया कि सच में हमारे अंडर में जो लीडर है वो कहाँ पे एक्चुअली आज फेल हो रहे हैं। मतलब आज हम्म। हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, हमारे काम के भी कुछ अपने अपने सब्जेक्ट है। मतलब आज मैं आपको बताऊं तो मीटिंग लेना भी एक सब्जेक्ट है, फील्ड में जाना भी एक सब्जेक्ट है, कस्टमर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आर्टरी ट्रेनिंग। तो
तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमारे काम के सब्जेक्ट है ना, तो कुछ लोग अब देखो कि बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं, कुछ लोग उसमें कंसिस्टेंट फेल हो रहे हैं। तो जो राइट। पास हो रहे हैं तो उन लोगों को आप देखो, उन लोगों की ग्रोथ भी मैंने देखा है कि निरंतर होते भी जा रही है, उसमें कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। पर जो लोग कंसिस्टेंट फेल हो रहे हैं उनको बार बार टेरिटरी में जाना पड़ रहा है, बार बार कस्टमर लेवल का काम करना पड़ रहा है, बार बार ऑर्डर लेके फील्ड में उतरना पड़ रहा है। बट उसमें एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है अपना वो पूरा नहीं किया है, कहीं ना कहीं अपना जो काम है अपने ऊपर का वो पूरा नहीं किया है। तो डिकोडिंग से इतनी पावर मिली है कि डिकोडिंग करते 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 हमें लगभग 1 महीना 2 महीना हमारे जूनियर को के ऊपर क्या क्या काम करना है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। मतलब जरूरी नहीं कि समीर सर का अभी नया ऑडियो आएगा तो उसी के ऊपर, कभी क्या होता है कि नया ऑडियो होता है, महीना भर चलता है, 8 दिन चलता है, 8 दिन के बाद ऑडियो खत्म हो जाता है, उसका क्रेज भी खत्म हो जाता है, फीडबैक भेज दिया, अभी खत्म कहानी। बट कहीं पुरानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मोबाइल में पड़ी हुई है, अगर हम बहुत अच्छे से उस चीज को अगर पकड़ेंगे समझेंगे ना कि डिकोडिंग करने से ये सारे सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन के आने वाले जो चैलेंजेस है ना उसको कैसे हम, मतलब हमारी डिफेंस कैसे बढ़ाते हैं। अगर क्योंकि सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन में कहीं ना कोई सेल्फ टू सेल्फ भी है ना हमारा खुद का, तो सेल्फ हम्म। टू सेल्फ में अगर हमें सबसे पावर जो जनरेट करता है वो है समीर सर के डिकोडिंग, कि हम उस मैसेज बिल्कुल। को क्या अच्छे से डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने से सबसे पहले तो सेंसेस को बहुत अच्छे से मैसेज मिल जाते हैं हम्म। कि मुझे अभी सुनना क्या है, मुझे समझना क्या है, मुझे देखना क्या है इस टीम के अंदर हम्म। और जूनियर के अंदर। और इस सेंसेस को जो चीजें अगर उसको पॉजिटिव दिख रही है ना, तो फ्यूचर में वो फ्रूट भी उसको मिल जाएंगे। आज वो फ्रूट बिल्कुल। को उसको लग रहा है कि नहीं शॉर्टकट से भी ये शायद फ्रूट आ सकते हैं, आज ये इस मीटिंग का अगर मैं नहीं भी सुनूंगा तो भी मुझे फ्रूट आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप मीटिंग के ऊपर काम नहीं भी करोगे तो फ्रूट आज के डेट में आ ही रहे। फ्रूट हम्म। खत्म नहीं हुए, बट उस फ्रूट का जो नशा है वो निरंतर नहीं है, वो हम्म। कभी ना कभी खत्म होने वाला है। मतलब मैंने हम्म। बहुत जगह पे देखी कि शुरुआत में सारे लेवल का क्रेज आ जाता है, नाम भी मिल जाता है, सारी चीजें आ जाती है। बट हम्म। हमने वो नाम, वो इमेज इसलिए बनाई नहीं थी कि सिर्फ एक बार के लिए, कि एक बार के लिए मैं फेमस हो जाऊंगा उसके बाद फिर मैं मेरा काम खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल। हमें निरंतर रखना है, हम्म। निरंतर कंसिस्टेंट करना है इस चीज को। तो निरंतर करने के लिए सर समीर सर का ही काम है। समीर सर के काम से ही डिकोड करने से ही चीज में निरंतर हमें बदलाव दिखते हैं, रिजल्ट भी दिखते हैं, और वो चीज का मुझे बहुत अच्छे से बिलीव है सर। हम्म। अगर मैं मेरे बीइंग में डालूंगा ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से मुझे और मेरे जूनियर को और मुझे बहुत सारी चीजों को हैंडल करने के लिए समीर सर ही हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो भी चल रहा है या फिर जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए भी समीर सर ही हेल्प करने वाले हैं, और जूनियर की हम्म। अपॉर्चुनिटी भी कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए भी समीर सर ही हेल्प करने वाले हैं। हम्म। तो 50% अगर मैं आउटडोर की और इंडोर की बात करूँ, तो इंडोर में क्या करना है अदर मैनेजर बनने के बाद, तो ये डिकोडिंग ही है जिसमें अगर हम खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे तो इस एक्सरसाइज से सर काफी पावर जनरेट होती है। मतलब आज जो फ्रूट दिखते हैं ना, वो फ्रूट का सबसे, अगर आप मुझे पिक पॉइंट बोलोगे या फिर उसका सबसे मेन सिस्टम बोलोगे तो वो डिकोडिंग ही है, कि समीर सर को हम कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और नजदीक जाते जाके कितने अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तो जो फ्रूट है ना वो पल भर के लिए नहीं रहेंगे, वो निरंतर रहेंगे, और वो हम्म। निरंतर फिर कभी खत्म नहीं होंगे। अगर बिल्कुल। अ, अगर मैं बात करूं, हम कुछ कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, उनके लाइफ में जो पहला क्वेश्चन है वो तो कब का कंप्लीट हो चुका है, कब का कंप्लीट हुआ है। बट आज हम्म। भी उन लोगों को काम करते हुए देख के काफी ये चीज समझ में आती है कि फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये नहीं था कि मैं इस दुनिया में क्या और क्या इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। इकट्ठा तो हो गया, इकट्ठा हो गया, अभी इकट्ठा करने के बाद अभी आगे की जो लाइफ है वो तो मुझे मेरे जूनियर को तो देनी है ना, जिनके बिल्कुल। साथ रह के मैं अभी तक यहाँ पे आया हूँ, उनको उनकी तो लाइफ मुझे बनानी है ना। उनकी लाइफ अगर मैं हम्म। बनाऊंगा तो ये प्रॉस्पेरिटी लाइफ टाइम के लिए रहेगी, उसके लिए कुछ अलग बिल्कुल। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो डिकोडिंग से बहुत सारे सॉल्यूशन आना, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आना और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बढ़ जाता है। क्योंकि अभी मैंने समीर सर से काफी सारी चीजों को डिकोड किया है, समझा है, और मुझे अभी फास्ट सॉल्यूशन आ रहे हैं जो फिलहाल एट प्रेजेंट में चैलेंज चल रहे हैं उसको लेके। मेन मतलब से तो डर डर खत्म हो जाता है। हाँ हाँ। ऑफिस चलाने का डर, टीम चलाने का डर, जूनियर को बनाने का डर, उसकी लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरी की बनेगी, ये सवाल ही नहीं आएंगे। जो बंदा डिकोडिंग कर रहा है ना उसको ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा उसके दिमाग में। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके साथ फिजिकली आपका सीनियर चाहिए। हाँ
वो आप समीर सर की मीटिंग कहीं पे भी अंडरस्टैंड करो, ऑडियो कहीं पे भी अंडरस्टैंड करो, डिकोड करो, तो सही आपको बात। वो कॉन्फिडेंस वहां मिल जाता है। तो जितने भी लोग 18-20 लोग लेके है और वो चाहते हैं कि अपने अंदर बहुत अच्छे ऑफिसेस क्रिएट हो, तो डिकोडिंग का महत्व उनको जानना बहुत जरूरी है। हाँ सर। तो बढ़िया है, ये भी आंसर काफी अच्छा था, और इसको लेके काफी सारे लोगों को अगर कुछ सवाल भी होंगे तो वो आपसे पूछेंगे भी। हाँ सर। तो मेरा थर्ड सवाल था कि जैसे निरंतर अगर किसी आदमी की ग्रोथ होती है, हमने ये देखा है कि ग्रोथ होती है, रुक जाती है, फिर डाउन चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा ग्रो करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसी सिचुएशन रहती है। बट अगर एक आदमी निरंतर कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, पहले से अच्छा कर रहा है, और उससे अच्छा करने की संभावना भी उसके अंदर है, तो डेफिनेटली एक चीज बहुत जरूरी है कि थिंक विथ एंड इन माइंड जो है सेकेंड हैबिट, तो उसमें सेंटर वाली बात आती है कि आपको सिर्फ सेंटर नहीं छोड़ना है, जिस कारण आपके पास निरंतर वेल्थ आ रही है। राइट। आपके पास आपका जो घर बन रहा है, आपकी गाड़ी आ रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके कई सारे जूनियर बन रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, आपका नाम हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, उसकी भी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो कई सारी वेल्थ आने का जो रीजन कारण है, तो डेफिनेटली है कि वो सेंटर है। तो कुछ ऐसी चीजों को आपने पकड़ के रखा है जो आपको निरंतर वेल्थ दे रही है, बराबर। और अगर आप इसको पकड़ के रखोगे तो आप निरंतर वेल्थ दोगे भी लोगों को, और आपके लाइफ में भी निरंतर वेल्थ आएगी। तो ये ना 18-17 लोगों तक ये चीज एकदम बढ़िया होती है, जब आप कुछ नहीं होते हो और 17-18 लोगों तक पहुंच जाते हो, तो आप सेंटर को पकड़ के काम करते हो कि राइट। कोई भी हालत में मैं सेंटर को नहीं छोड़ूंगा। फिर एक बार ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा सा पैसा आने लगता है, थोड़ी पोजीशन आने लगती है, और थोड़ी सी वाहवाही मिलती है, और धीरे 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 कई सारे लोग जो है वो सेंटर को छोड़ देते हैं, और फिर उनके सेंटर चेंज हो जाते हैं। तो किसी का गाड़ी सेंटर हो जाता है, किसी का लाइफस्टाइल सेंटर हो जाता है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना सेंटर हो जाता है, किसी को वाहवाही करना सेंटर हो जाता है, कुछ लोग नए दोस्त बना लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सेंटर बदल जाते हैं, और जैसे सेंटर बदला वैसे चीजें घटना शुरू हो जाती है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप जितने ग्रो हुए हो उस हिसाब से एक चीज तो बहुत अच्छी है कि सेंटर आपने कभी नहीं छोड़ा, आपका सेंटर चेंज नहीं हुआ। जो समीर सर की डिकोडिंग आपने पकड़ के रखी थी वो आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 9 साल के बाद भी रहेगी। तो सेंटर को निरंतर पकड़ने का जो मोटिवेशन है, या फिर वो जो ग्रेटिट्यूड है, उसके बारे में थोड़ा आप समझाओगे तो कई सारे लोग जिनका सेंटर मिसिंग हो गया है वो फिर से अपने सेंटर पे आएंगे, और काफी अच्छी प्रोग्रेस कर, तभी वो प्रमोटिंग मैनेजर बनेंगे। नहीं तो हाँ सर। अदरवाइज अगर उनका सेंटर बदल गया तो चीजें पूरी तरीके से घूम जाएगी। हाँ सर। तो वो सेंटर में थोड़ा जानना चाहता था कि आपने वो सेंटर को कंसिस्टेंट कैसे पकड़े रखा। ठीक है। एक मिनट। हाँ। अ, सर जैसे ये जो क्वेश्चन है तो अभी जैसे डिकोडिंग की बात कही गई है और ऊपर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि 17-18 लोग बन जाते हैं उसके बाद हम स्टॉप हो जाते हैं। और वेल्थ की अगर बात करें तो बोनस में जो चीजें मिल जाती है सच में मिल जाती है। और मिलने के बाद उस दिन ऐसे ही वाइफ से डिस्कस कर रहा था बात करते करते। हाँ। तो मैंने उसको समीर सर की एक बात बताई वाइफ को मेरे कि समीर सर ने जो बोला था ना हम लोगों को, और सर ने इससे पहले भी बोल के दिखाया कि हमारा काम ना 4 जनरेशन को बदलने का काम है। हम्म। मतलब आज मेरे बच्चे को मैंने क्या मेहनत की है वो मैं ही फील कर सकता हूँ जो मैंने की है। और आज हम्म। हमारे आगे वाले जनरेशन को बताने की जरूरत नहीं है, और आगे वाले जनरेशन वो चीज शायद उसको वो मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि उसके फादर ने वो मेहनत की हुई है। और बिल्कुल। हमारा काम हमने सच में फील किया हुआ है कि हमारा काम सच में जनरेशन को बदलने का काम है।
हम्म। और ये काम हमारे जनरेशन नहीं, हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं ना उनके सारे जनरेशन को बदलने का काम है हमारा। हम कई सारे लोगों की जनरेशन को बदलने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारे पास काम बहुत बड़ा है, हमारे पास हम्म। मिशन बहुत बड़ा है। और उस हम्म। मिशन में अगर हमें कंसिस्टेंट जुड़ के काम करना है तो ये जो गाड़ी है, घर है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सेंटर में कंसिस्टेंट रहने के बाद ये ऑटो मोड में हो जाती है। उसके लिए आपको बहुत अलग अलग मेहनत नहीं करनी है, अलग हम्म। दिमाग नहीं लगाना है, या फिर उसके लिए कुछ अलग बिजनेस या फिर अलग कुछ अलग नहीं करना है। जो कर रहे हैं उसको निरंतर रखना है खाली, ये बाकी ऑटो हम्म। मोड में मिल जाता है। हम्म। बट कई बार ये होता है कि जब पैसा आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, तो सेंटर हट जाता है। सेंटर हटता है इन द सेंस से कि कहीं ना कहीं एक बंदा उसका मैनेजर बनने का जो रीजन था, तो वो अपने हम्म। अधूरेपन को पूरा करने में लग जाता है कि मेरे पास में हम्म। मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो पहले मैं वो खाना खा लेता हूँ, अच्छे कपड़े नहीं मिले तो पहले मैं अच्छे कपड़े पहनना चालू कर देता हूँ, अच्छे घर में नहीं रहा तो वो चालू कर देता हूँ। और फ्यूचर में मिले ना मिले पता नहीं, बट आज तो चंगड़ है जो हम 4 क्लास मेंटेलिटी में ये सारे पॉइंट पकड़ के बात करते हैं कि हम्म। आज का दिन फिर वो जीना चालू कर देते कि आज का दिन मुझे जीना है, एंजॉय करना है, मजे करने हैं, बाकी मेहनत तो है ही, जिंदगी भर मजे मेहनत ही करनी करनी है। हम्म। कई लोग अपने ईगो को ये बोल के भी रखते हैं कि मैं क्या मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या, मैं क्या काम नहीं कर रहा हूँ क्या, रोज तो ऑफिस आता हूँ, छुट्टी नहीं मारता हूँ, संडे भी हम्म। ऑफिस आता हूँ, मिशन भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। ये हम्म। वही फिजिकल की बात। बट बिल्कुल। मेंटल में कंसिस्टेंट जो चीजें चल रही है ना, मेंटल में कंसिस्टेंट जो रोटी कपड़ा मकान और लाइफस्टाइल और ये सारी सारी चीजें, लोगों को कंसिस्टेंट ऑब्जर्व करना, लोगों के कपड़े ऑब्जर्व करना, लोगों के गहने ऑब्जर्व करना, लोगों की लाइफस्टाइल, गाड़ी, ये वो ऑब्जर्व करना और उसको कैरी करना और उसको ये करना। बट इस चीज से सर मैंने ये साइड इफेक्ट भी देखे हुए हैं कई जगह पे कि इस चीज से आदमी डिकोडिंग करना बंद कर देता है, क्योंकि डिकोडिंग से उस चीज को वो बंदे को वो चीज मिली थी, है ना। बिल्कुल। वो बंदे ने खुद डिकोड किया था, उसने काम भी किया, उससे उसके रिजल्ट भी आ गए, 15-20 लोग भी बन गए, थोड़ा बहुत पैसा भी उसके लाइफ में आ गया। और वो जैसा बंदा अपने सीनियर का हाथ छोड़ देता है, कंपनी का मतलब पर्सनल अपने सीनियर का भी हाथ छोड़ देता है, उसके बाद वो बंदा अपडेट होना बंद हो जाता है। अपडेट होना बंदा बंद हो जाता है मतलब उसके नॉलेज सेक्शन ही बंद हो जाता है कि मुझे लर्न भी करना है। लर्निंग का जो एटीट्यूड है उसके अंदर का पूरा खत्म हो जाता है। और वो खत्म होने के बाद अगर आप देखो तो उस बंदे के सेंसेस में ना पूरे ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जूनियर के ऊपर, जूनियर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फिर सर जूनियर मेरी बातें नहीं सुनता है, जूनियर को बातें कुछ बोलो वो मेरी बातें जल्दी मानता नहीं है, उसको कन्विंस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर जूनियर के और उसके बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में आर्गुमेंट, रिश्ते खराब होना, टूटना, ये सारे प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं। फिर उसको लगने लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे जूनियर का प्रॉब्लम है। उसको लगने लगता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये मेरे जूनियर का प्रॉब्लम हो रहा है। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं है। उसका सही कारण अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने अपडेट करना बंद कर दिया है। और उसके पास वही पुराना नॉलेज है, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले वाला, और वही रट रट के, और उसकी इतनी स्टडी जूनियर की भी हो गई है। अभी जूनियर को भी पता चल गया है कि मेरे सीनियर के अंदर वो पावर नहीं रही जो पहले थी। हम्म। पहले हम्म। जैसा नॉलेज नहीं रहा, पहले जैसा गाइडेंस नहीं रहा, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। आज उनको हमेशा देखता हूँ तो हमेशा वो नई नई चीजें ऑर्डर करते रहते हैं, नई नई चीजें मांगते रहते हैं, नए बड़े बड़े महंगे महंगे होटल में खाना खाते रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने पूरी चेंज कर दी। तो ऐसे ही ये देखते देखते जूनियर थोड़ी सी अपनी लाइफ को अनसिक्योर्ड मानना चालू कर देता है कि यार सर तो अपने लाइफ को बनाने में बिजी है, मेरी लाइफ बनाएंगे कि बिल्कुल। नहीं बनाएंगे तो डाउट है। तो हम्म। मध्यम लेवल ट्रेनर का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड उसके अंडर का, उस बंदे को हम्म। अनसिक्योर्ड फील होना चालू कर देता है कि सर मेरी लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी, सर इनकी तो बन गई, बट ये हमारे साथ क्या करेंगे पता नहीं सर, फिर वहां पे प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो वेल्थ का जो कारण है, मैंने जो चीज समझी है सर कि अपना सेंटर क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे पूरे सर्कल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जूनियर के साथ का रिश्ता, सीनियर के साथ का रिश्ता, कलीग्स के साथ वाला रिश्ता, कस्टमर के साथ वाले रिश्ता, सारे रिश्ते में ना प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज अब उस बंदे ने अपना सेंटर छोड़ दिया है। और सेंटर बिल्कुल। छोड़ दिया तो फिर वहां पे उसके सर्कल में पूरे चैलेंजेस आना, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और उस बंदे को फील होने लगता है कि फिर मैं एक काम करता हूँ, इन सारे लोगों को ना घर पे बिठा देता हूँ और नई हायरिंग करता हूँ, हाँ हाँ। नए ट्रेनर बनाता हूँ, नए लीडर बनाता हूँ। एक काम करो सर, ये बहुत दिमाग में तकलीफ दे रहा है, इसको आपके पास ही रख दो।
इसको ना सर आपके ऑफिस में भेज देता हूँ, या फिर सर आप ही बात कर लो, सर आप ही एक बार उनकी मीटिंग ले लो। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम्म। यहाँ से मेरा बंदा 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उस बंदे का हम्म। स्टेटस बॉडी और माइंड उसको बहुत अच्छे से पता है, उसकी बीइंग उसको बहुत अच्छे से पता है। वन टाइम में बात बिल्कुल। कर भी लूंगा, बट उसका हम्म। परमानेंट सोल्यूशन जो है वो वही लीडर निकाल पाएगा जो उसके साथ निरंतर काम कर पा रहा है। बट हम्म। सॉल्यूशन जो है वो हम ऊपरी तौर पे निकालना चालू कर देते कि सर आप इस टीम की मीटिंग ले लो, आप इसके साथ बात कर लो, सर इसके आप मैं इंदौर में भेज देता हूँ, आप इसकी मीटिंग ले लो, इसको सर आप ठीक करो, इसको आप ठीक करो। नहीं तो उसके दिमाग में आता है सर ये बहुत दिमाग खा रहा है, इसको क्या करता हूँ सर, मैं घर पे बिठा देता हूँ और नया जूनियर बनाना चालू कर देता हूँ। फिर नए जूनियर हम्म। के साथ भी सेम प्रॉब्लम, फिर नए आर्ट ट्रेनर के साथ भी सेम प्रॉब्लम, नए मर्चेंडाइजर के साथ भी सेम प्रॉब्लम। तो वो सारे सर्कल में ना सर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है जब हमारा सेंटर हिल जाता है। तो आप ऐसे बता रहे हो कि सेंटर पे जब आप काम नहीं करते हो और कोई आउटरनल फैक्टर पे अपनी जो डिपेंडेंसी वो बढ़ाते हो, उससे नए आने वाली जनरेशन इंप्रेस हो जाती है कि जैसे हाँ, आपके पास फोन है, आपकी लाइफस्टाइल, आपके कपड़े और ये। बट जहाँ पुराने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिक्कत आ रही है, तो समझ जाना है कि सेंटर छोड़ दिया हिल गया गया, है। छोड़ दिया। तो जहाँ पे दोनों की बन नहीं रही है, आपस में बन हाँ, रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कंसिस्टेंट दोनों के फोन आते रहते हैं कि सर इनको बताओ ना सर, इनको इनसे बात करो ना सर। मतलब बहुत बार सीनियर की जूनियर कंप्लेंट करते रहता है कि सर आप मेरे सीनियर को समझाओ ना सर, आप उनसे बात करो ना सर, हमेशा कुछ भी बिल्कुल। बोलते रहते सर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समझ जाना है सर कि पैसा आने के बाद क्या होता है, जो सेंटर है हमारा वो सेंटर कहीं ना कहीं हिल गया है, और अच्छी वेल्थ का हमने ये मतलब दूसरा मतलब निकाल लिया है। हम्म। हम्म। और अपने पुराने जितने अधूरे सपने थे उस पूरे अधूरे सपने को पूरा करने में लग जाते हैं फिर, और पूरी एनर्जी है ना, पूरा सोर्स है, पूरे सेंसेशन है, वहां पे लग जाते हैं उसको पूरा करने में। तो हमारी जो सेल्फ की जो एनर्जी है ना कहीं फिर वहां पे लीकेजेस होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की है, जिस टीम को मैं हैंडल करता हूँ वहां पे भी मैंने चीज की स्टडी की है सर। तो आपको लगता है कि निरंतर अगर सेंटर पकड़ के रखेंगे, मेहनत करेंगे, डिकोडिंग पे फोकस करेंगे, सिस्टम और सीनियर को नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं और अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो लगभग जी सर। आपसे 3 सवाल किए थे और तीनों सवालों के आपने काफी अच्छे आंसर दिए, काफी सारी नई चीजें आपसे सीखने मिली। नहीं तो इसके पहले अमोल सर से हम लोग पुरानी बीइंग को काफी अंडरस्टैंड करते थे जहां से वो ग्रो हुए हैं। बट हाँ हाल ही सर। फिलहाल में हमने प्रेजेंट सिचुएशन के कुछ सवाल लिए थे और उस सवालों के आंसर काफी अच्छी तरीके से मिले। तो हाँ ऐसे ही आप निरंतर अपने आप के ऊपर काम करते रहिए, काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनाते रहिए। 2025 जितना जितना जबरदस्त आपने काम किया है, 2026 उससे भी जबरदस्त काम कीजिए। हम सबकी तरफ यस, से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर।